हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूनिक स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं, क्लास 5। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। यह चित्र को ध्यान से देखिए। सक्षम ने बाग के रखवाले से कहा, काका मैं आम खाना चाहता हूँ, एक आम दे दीजिए ना। रखवाले ने कहा, अभी नहीं, तुम दोपहर को आना। हाँ, साथ में दीपक को भी ले आना, थोड़ी देर पहले वह भी आम मांगने आया था। इन पंक्तियों में सक्षम ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया। रखवाले जिससे बात कर रहा है उसके लिए उसने तुम का प्रयोग किया। रखवाला जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए उसने वह का प्रयोग किया। मैं, तुम और वह किसी न किसी नाम के बदले आए हैं, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो ये जो अभी हम लोगों ने पंक्ति पढ़ा, इसमें जो सक्षम था वो अपने लिए मैं का प्रयोग किया, और रखवाला जिससे बात कर रहा है उसके लिए तुम का प्रयोग किया, और वो जिसके बारे में बता रहा है या बात कर रहा है उसके लिए वह का प्रयोग किया। तो मैं, तुम और वह किसी न किसी नाम के बदले ही यूज किए जा रहे, प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो इससे हमें सर्वनाम का क्या डेफिनेशन मिलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो जिन संज्ञा के स्थानों पर अलग अलग शब्द जैसे मैं, तुम, वह, यह का प्रयोग हो रहा है वो सब सर्वनाम है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो यह है सर्वनाम के 6 भेद। अब सारे भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हो, तब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो भी सर्वनाम शब्द जो कह रहा है, सुन रहा है या जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसके लिए जब प्रयोग होता है तब वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि शीला ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, वो बोल रही है यानी कि कहने वाली है। दूसरा है रेखा ने बुआ से पूछा, आप बाजार से कब लौटेंगी, तो ये सुन रही है यानी कि रेखा की बुआ सुन रही है, तो यहाँ पे आप का प्रयोग हुआ। तीसरा है दीपक ने नरेश से पूछा, रामू कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वाक्य में किसी के और के बारे में बात की जा रही है। तो यह तीनों एग्जाम्पल, उदाहरण सब पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ बता रहा हो तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग उस चीजों पे होता है, चाहे वो पास हो या दूर, लेकिन उस बात का निश्चय होता है कि वो वही वस्तु है, स्थान और व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ बात किया जाता है, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि दीपू कल आया था, वह मेरा मित्र है, मैंने उसे बुलाया था। तो वो इसमें निश्चय बोल रहा है कि दीपू ही आया था कल, वह उसका मित्र है और उसी ने उसे बुलाया था। तो ये निश्चय पूर्वक कुछ बता रहा है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर कभी निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जाए कि यह क्या होता है, तो होगा जब सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ बता रहा हो तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जब सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं बता पा रहा हो तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये भी निश्चयवाचक की ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं हो रहा है। यानी कि जो सर्वनाम किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में ही हो रहा हो लेकिन वह निश्चय पूर्वक नहीं हो रहा है, यानी कि अनिश्चित है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि द्वार पर कोई खड़ा है, ये है कि वहाँ एक कोई ना कोई तो खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये निश्चय नहीं किया जा सकता, तो यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर वह कुछ मांग रहा है, वो कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो निश्चय नहीं है, तो यहाँ कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जा रहा है। तो ये था पूरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा जोड़ उदाहरण। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर आकर उनके बीच का संबंध बताता उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो भी सर्वनाम शब्द दो संज्ञाओं के बीच में आकर यानी कि उसके स्थान पर आकर उन दोनों के बीच का संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो पढ़ेगा वही सफल होगा, तो वो बता रहा है उन दो शब्दों के पढ़ेगा और सफल होगा का बीच में संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा वही सफल होगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वही मोती लाया, तो इसमें गहरे पानी में डुबकी लगाई मोती लाया का संबंध बता रहा है कि जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वही मोती लाया, यानी कि ये दोनों है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण, क्योंकि ये जो है ये दो संज्ञाओं के बीच में आकर उनका संबंध बता रहा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो कुछ भी हम लोग जानते हैं किसी और से या फिर किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उन सब में जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कौन बुला रहा है, वो पूछ रही है कि बाहर कौन बुला रहा है, वह किसे बुला रहा है, तो वो किसे बुला रहा है, यानी कि ये सब प्रश्न पूछ रहा था, ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो भी सर्वनाम शब्द जो कर रहा है, जो करता है, वो अपने लिए जब प्रयोग करे तो वो निजवाचक सर्वनाम कहेगा। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। उसने पूजा का सारा सामान अपने आप जुटाया, तो जो कर रहा है इसमें जो करता है, करता मतलब जो कर रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है, अपने लिए बात कर रहा है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला सर्वनाम भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण मैं, तुम, वह, हम, वे, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, आप, आपका, आपके, आपकी। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसके, वही, जैसा, वैसा, ये सब संबंध बताने वाले शब्द है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसे, किसको, ये सब प्रश्न पूछने वाले शब्द है, यानी कि ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए किया जाता है, जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग होता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये सब थे कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के उदाहरण। तो हम लोगों ने सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर उनके भेद कितने होते हैं। सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी के बदले लिखे जाते हैं,
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उन सब का हम लोगों ने पूरा परिभाषा उदाहरण देख लिया और कुछ सर्वनाम शब्दों के कुछ प्रमुख उदाहरण भी देखे। तो इस तरह हम लोग क्लास 5 का सर्वनाम का टॉपिक खत्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। Thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share। और अगर आप इसी तरह और भी हिंदी व्याकरण के अलग अलग टॉपिक की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।